अपने नए अपार्टमेंट में रिया शांति से सोती है। उसका चेहरा रात की कोमल चमक में नहाया हुआ है। अचानक रसोई से एक हल्की खड़खड़ाहट शांति भंग कर देती है और रिया की आंखें अलार्म के साथ चौड़ी खुल जाती हैं। वह उठकर बैठ जाती है। डर और जिज्ञासा का एक ठंडा मिश्रण उसके चेहरे को मरोड़ रहा है। उसकी निगाहें रसोई के अंधेरे प्रवेश द्वार पर टिकी हुई हैं। उसके भीतर एक खामोश लड़ाई चल रही है। अज्ञात का डर उसे बंदी बनाए हुए है। उसका शरीर अनिर्णय से तनावग्रस्त है। रिया बिस्तर पर वापस लेट जाती है। दमनकारी शांति में उसकी पसलियों के खिलाफ उसका दिल एक उन्मत्त ताल से धड़क रहा है। धुंधले अपार्टमेंट में रिया पजामे पहने हुए अपने लैपटॉप पर झुकी हुई है। उसकी चमक उसके चेहरे को रोशन कर रही है। स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज चलता है जिस पर सुबह 3:00 बजे का टाइम स्टैम्प स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। फुटेज में रिया की अपनी आकृति दिखती है जो अलौकिक कृपा के साथ बिस्तर से उठ रही है, एक आदर्श नींद में चलने वाली। वह रसोई में खड़ी है, चेहरे पर कोई भाव नहीं, एक भयावह शांत चित्र। जैसे ही फुटेज समाप्त होता है, रिया की आंखें चौड़ी हो जाती हैं जो सदमे और गहरी उलझन के मिश्रण से भरी होती हैं। रिया एक बगीचे की बेंच पर बैठी है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। वह डर और भ्रम की एक खामोश लड़ाई में खोई हुई है। एक बुजुर्ग पड़ोसी श्रीमती शर्मा एक कोमल मुस्कान के साथ पास आती हैं। उनकी आंखों में एक जानी पहचानी उदासी है, एक खामोश अग्रदूत। श्रीमती शर्मा की आवाज कोमल और दबी हुई एक चौंकाने वाला विवरण बताती है। आपसे पहले इस फ्लैट में एक लड़की रहती थी, प्रिय। उसके शब्द हवा में लटके हुए हैं, एक प्रेत फुसफुसाहट। वह हर रात 3 बजे रसोई में जाती थी। रिया की आवाज डर और असहज पहचान की एक हल्की सी थरथराहट के साथ पूछती है, वह लड़की, क्या वह मैं थी? श्रीमती शर्मा की परेशान कर देने वाली निगाह रिया पर टिकी हुई है। उनकी चुप्पी भयावह सवाल को और बढ़ा रही है, जो अतीत की एक भयानक गूंज है।